कोरोना पर ताज़ी अपडेट्स के साथ मैं रोशन जायसवाल एक बार फिर से आपके बीच में वाराणसी से आ पहुंचा हूं। शुरुआत करेंगे उस अच्छी खबर की जिसका कोरोना संक्रमितों और उनके परिजनों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। जी हां, इसका फ़ायदा न केवल बनारस बल्कि पूरे पूर्वांचल के कोरोना संक्रमितों को मिलने जा रहा है, क्योंकि वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर ग्राउंड में DRDO की ओर से बनाया जा रहा टेम्परेरी कोविड हॉस्पिटल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। 750 बेड का यह अस्पताल 3 ब्लॉकों में होगा, जिसमें 250 बेड लगे होंगे और केवल ICU के लिए ही 250 बेड लगे होंगे और अन्य 2 ब्लॉकों में भी ऑक्सीजन युक्त बेड्स होंगे। इस अस्पताल में भर्ती होने के लिए अधिकारियों ने बताया है कि रेफरल केस ही आ सकेंगे। इसके अलावा जो अति गंभीर मरीज हैं उनकी परिस्थिति को देखते हुए भी भर्ती किया जा सकेगा। जाहिर तौर पे इससे माना जा रहा है कि जो अस्पताल न केवल बनारस बल्कि पूर्वांचल में निजी हो या सरकारी, उन पर लोड काफ़ी कम होगा और जगह को देखते हुए बनारस के अलावा अन्य ज़िलों से भी इसमें मरीज भर्ती किए जा सकेंगे। गुरुद्वारों और अन्य जगहों पर खाने के लंगर आस्थावानों और ज़रूरतमंदों के लिए तो तमाम देखे गए होंगे, लेकिन वाराणसी में समाज सेवी संस्थाओं की मदद से ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की गई है। जी हाँ, अब इस ऑक्सीजन लंगर की वजह से वह कोरोना संक्रमित या संभावित कोरोना मरीज जो अस्पताल के बाहर घंटों या कई दिनों तक इंतज़ार करते हैं, उनको ऑक्सीजन की वजह से तड़पना नहीं पड़ेगा, उनको तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि अब इस ऑक्सीजन लंगर से उनको इंतज़ार के दौरान ही ऑक्सीजन मिल सकेगा। लिहाजा अब मरीजों को काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है और इसकी शुरुआत वाराणसी के कबीर चौराहा स्थित शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल में हो भी चुकी है। समाज सेवी संस्थाओं का कहना है कि अब मरीजों को ऑक्सीजन से तकलीफ़ नहीं होगी और वो 5 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इस लंगर की शुरुआत किए हैं और आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं उस खबर का जिसमें देखा जा सकता है कि कोरोना के तमाम दिशा निर्देशों की लोग धज्जी उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू होने के बावजूद मिली ढील के वक्त वाराणसी में पूर्वांचल की सबसे बड़ी गल्ला मंडी में हज़ारों की संख्या में लोग जुटे नज़र आए और न केवल यहाँ गल्ला और परचून की दुकानों पर ही, दुकानों के अंदर से लेके बाहर सड़कों तक भीड़ देखने को मिली, बल्कि पूरी मंडी में फूल, फल और सब्जी की दुकानों पर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। न तो दुकानदार और न ही वहाँ किसी पुलिस वाले ने ऐसे लोगों को रोका टोका या समझाने की कोशिश की। आलम यह हुआ कि सड़क पर भी जाम जैसे हालात बन के दिखाई पड़ने लगे। अगली खबर भी राहत देने वाली है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जारी हुए दिन के बुलेटिन में इतनी कम संख्या में नए कोरोना संक्रमित देखने को मिले हैं। जी हाँ, गुरुवार को दिन में जारी हुई कोरोना बुलेटिन के मुताबिक 361 ही नए संक्रमित मरीज मिले हैं और अब कुल सक्रिय संक्रमितों की संख्या लगभग 14,500 के पास पहुंच गई है। हालांकि अभी रात की बुलेटिन का आना बाकी है और रिकवरी करने वाले मरीजों की भी संख्या का घटना भी बाकी है। फ़िलहाल वाराणसी से इतना ही। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त।